तो जो लोग कहते हैं कि बहन जी शांत हैं, तो समुंदर शांत ऊपर से कितना भी दिखता हो, परंतु अंदर उसमें उतनी गहराई होती है। क्या समीकरण बनाओगे इस बार? समीकरण बसपा अकेले अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ेगी, और जितना वोट परसेंटेज हमें पिछली बार MP लोकसभा में मिला है, अगर उससे हमें 0.25% या 1% या 2% भी अगर हम फालतू ले गए, तो हम इस बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी की पॉलिसी यह है कि वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन नहीं करती, और ना ही वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। बहुजन समाज पार्टी को अगर किसका विरोध करना होगा तो आप पार्लियामेंट में जाकर देखिए, पार्लियामेंट में जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के 10 शेर हैं वो लोग, और राज्यसभा के अंदर जो शेर हैं वो सारे के सारे विरोध करते हैं। और अगर आप सोचते हो कि बहुजन समाज पार्टी का युवा सड़कों पर आए और फिर वो जेल चला जाए, उसके ऊपर मुकदमे लग जाए और उसका कैरियर स्पॉइल हो जाए, तो वो नहीं होगा। क्योंकि अगर ये हम राजनीति जो करते हैं, हम सड़कों की राजनीति नहीं करते। भारत के अंदर अगर रिजर्वेशन का सबसे ज्यादा स्पॉइल किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो अगर वो लोग ये सोचते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक कांग्रेस के लिए हम छोड़ दें, तो कांग्रेस को जिस प्रकार 1984 में उदय होने के बाद हमने कांग्रेस पूरे भारत से मिटा दी, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, उसी प्रकार हम उत्तर प्रदेश से भाजपा को भी मिटाएंगे। हाँ, बीजेपी ने किया, हमारा रिजर्वेशन का खत्म किया, हमारा SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में हमारे हजारों सैकड़े बच्चों को जेल में डाला। बीजेपी ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हम पे इतने अत्याचार किए, और जो अत्याचार करने वाले लोग हैं उनको बचाया। तो बीजेपी की तो जो विचारधारा है, जो पॉलिसी है, वो हमेशा से ही जातिवाद और मनुवाद आधारित रही है, और जातिवाद और मनुवाद आधारित जो उसकी आइडियोलॉजी है उसका हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, ना ही बहुजन समाज पार्टी कभी उसका सपोर्ट करती है। और अगर करती तो अभी कुछ दिनों पहले जो बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहन भागवत को झाड़ा था, RSS को झाड़ा था, और भाजपा का मेरा मोल। जब सूरज निकलता है तो किसी को बता के नहीं निकलता कि हम निकल रहे हैं। उसी प्रकार 2022 में जब बहन कुमारी मायावती की बसपा सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, तो उनका परचम जो है वो दिल्ली ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में लहराएगा। नहीं, देखिए, जो ये लोग कहते हैं कि ब्राह्मण वर्सेस दलित होने वाला है, वो सारे के सारे फूट डालो और शासन करो की नीति की जो पॉलिसी है उस पर विश्वास करते हैं। हमारा ब्राह्मणों से कोई द्वेष नहीं है, हमारा मुस्लिमों से कोई द्वेष नहीं है। हमारा जो नारा है, हमारा सत्ता का नारा है, और हमारा प्रशासन का नारा है, हमारा राजनीति का नारा है। लेकिन अगर आप कहो कि जाति द्वेष बसपा जो ब्राह्मण वर्सेस दलित है, तो नहीं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिम भी सपोर्ट करेगा, बहुजन समाज पार्टी को क्षत्रिय भी सपोर्ट करेगा, बहुजन समाज पार्टी को वैश्य भी सपोर्ट करेगा, बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मण भी सपोर्ट करेगा, और वो हर गरीब जो शासन प्रशासन से त्रस्त है, वो बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में आज स्पष्ट रूप से बहुमत की तरफ ले जाने के लिए सपोर्ट कर रहा है। क्या 2007 वाला बहन जी कार्ड खेलेंगे? देखिए, जो 2007 की जब आप बात करते हो कि सोशल इंजीनियरिंग की, और क्या वो कार्ड खेलेंगे? गजेंद्र जी, ये कार्ड नहीं है, ये विचारधारा है, संविधान को चलाने की विचारधारा है। और जब हम जीत जाते हैं तो ये सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, और जब हम सत्ता में नहीं आते तो ये कहते हैं कि हमारा वोट बैंक खिसक गया। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज अब की बार जो चुनाव हुए, पंचायती चुनाव हुए, उसमें भी बढ़ा, लोकसभा में भी बढ़ा, विधानसभा में बढ़ा। वो बात दूसरी है कि लोकसभा में वोट परसेंटेज बढ़ने के बावजूद हम 10 नंबर पर रहे। लेकिन उस 10 नंबर का भी मैं आपको बता दूं कि 0 से 10 नंबर पहुंचना 100 गुना तरक्की है। 100 गुना का उसमें जो फायदा हुआ है, और 100 गुना अगर आपके यहाँ विधानसभा में ले आए तो हम कल बदल देंगे, हम आज बदल देंगे, उत्तर प्रदेश का पूरा इतिहास बदल देंगे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बहन जी बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं अगर सीटों की कम बढ़ती कुछ हुआ तो। अगर देखिए, शेर का भाई बघेरा, एक कुद्दन और दूसरा तेरा। जो लोग हमें कहते हैं कि हम बीजेपी से गठबंधन कर लेंगे, हमारे लिए साहब काशीराम जी की विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, जो कहते थे काला नाग और हरा नाग। तो हमारे लिए कांग्रेस और बीजेपी में कोई भेद नहीं है, कोई विभेद नहीं है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी ने किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। देखिए, हमारे लिए ये सारे एक पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो या भीम आर्मी हो, ये सभी लोग हमारे विरोध में लड़ेंगे। और हम अकेले ऐसे लड़ेंगे जैसे कि अटल रहा, जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में मिली सफलता, जग में उसको जीने में मर जाने में जिस प्रकार नदी का सीना फाड़ के एक चट्टान खड़ी रहती है, उसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में इन सभी
पार्टियों के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगी, और वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से एक हो जाए, अप्रत्यक्ष रूप से एक हो जाए, हमारे कैंडिडेट को हराने के लिए ये वोटों का ट्रांसफर कर दे, पर हम जो है बहुजन समाज पार्टी का जो अब क्या 2022 में इलेक्शन होगा वो मजबूती से इलेक्शन लड़ेगी और उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो कैडर वोट बैंक है, वो कल भी बहुजन समाज पार्टी के साथ था, आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है और कल भी बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगा। और रही बात जिस संगठन की आप बात कर रहे हो, वो संगठन कभी कांग्रेस को सपोर्ट करता है, वो संगठन कभी बीजेपी को सपोर्ट करता है, वो संगठन नोटंकी के नाम पर जो राष्ट्रीय मुद्दों को हाईजैक करने की जो कोशिश करता है, वो सिर्फ एक नोटंकी है। अगर उस संगठन को समाज के प्रति इतनी दया है, वो समाज के इतने बड़े इश्यूज उठा रहा है, तो क्यों जो यूपी के अंदर हमारा महल बना हुआ है उसमें उसकी दीवारें गिराने में लगा हुआ है? अगर तुम्हें अपनी झोपड़ी भी बनानी है तो पूरे भारत के जो 30 राज्य हैं उनके अंदर क्यों नहीं बनाते? परंतु नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो हमारा महल, जो हमारा घर बना हुआ है, उसे गिराने में ही उनकी शहनशाही है, उनकी शान है। तो हमारा जो उनसे जो लेना देना है वो कुछ नहीं है। और अगर भीम आर्मी खुला समर्थन करे आपको चुनाव से कुछ टाइम पहले, तो लोगे समर्थन? देखिए, हमारे लिए भीम आर्मी अगर समर्थन करती है तो हमारे ही समाज का एक वर्ग और हमारे ही समाज के जो युवा नेता हैं उनसे हम समर्थन लेंगे, बिना किसी कंडीशन के लेंगे। और समर्थन की तो बात ही नहीं है। आपने सवाल ही गलत पूछा है, क्योंकि पहली बात तो विरोध और समर्थन की बात नहीं है। भीम आर्मी का एक बहुत बड़ा पक्ष बहुजन समाज पार्टी को 2022 के इलेक्शन में वोट करेगा, तो उनसे समर्थन लेने की या गैर समर्थन की कोई सवाल ही नहीं है। वो हमें समर्थन करेंगे क्योंकि भीम आर्मी के अंदर जो हमारे यूथ हैं, खबरें आ रही हैं अंदर से। नहीं देखिए, अगर सपा से गठबंधन भीम आर्मी का नहीं होता है तो उनके पास एक ही रास्ता है। देखिए, जिस आप संगठन की नाम ले रहे हैं, वो संगठन पाला पोसा जो है वो कांग्रेस के द्वारा गया है, उसे बीजेपी आगे बढ़ा रही है, और उसमें जो खाद पानी डाला जा रहा है वो सपा के द्वारा डाला जा रहा है। परंतु उस संगठन का जो मूल उद्देश्य है वो, अगर भीम आर्मी के जितने भी बहुजन लीडर्स हैं, जो भी बहुजन युवा कार्यकर्ता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ गजेंद्र जी, आपके चैनल के माध्यम से आप इसे कहीं लिख के रख लेना कि भीम आर्मी के युवा कार्यकर्ता जो बहुजन समाज को बनाने में अपना योगदान देंगे, वो सभी बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। उनका मुखिया चाहे कांग्रेस को सपोर्ट करे, भाजपा को सपोर्ट करे, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करे, जनता दल को सपोर्ट करे, या किसी को भी करे, क्योंकि उसके मुखिया की और उन युवाओं की दोनों की सोच में अंतर है। क्योंकि उनके युवा आज फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे डालने लगे हैं कि उन्हें स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर की राजनीति नहीं चाहिए, उन्हें साहब काशीराम जी की राजनीति चाहिए, उन्हें धरती की और धरातल की राजनीति चाहिए। और उनकी जो मुख्यमंत्री है वो बहन कुमारी मायावती है उत्तर प्रदेश के अंदर, और कोई नहीं। देखिए, राकेश टिकैत जी से मैं बसपा का ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं हूं, परंतु जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, मैं राजनीतिक समझ के हिसाब से आपको एक बात बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश का पूरा किसान फसल के मामले में, गन्ना मूल्य के मामले में, MSP के मामले में और कृषि पॉलिसी के मामले में बहुजन समाज पार्टी के साथ था, है और रहेगा। और जब आप बात करते हो किसान नेता राकेश टिकैत की, तो किसान नेता राकेश टिकैत जो है वो किसानों की भाषा बोलते हैं, जो किसान उन्हें बोलते हैं वो आगे जाती है। तो ये राकेश टिकैत की आवाज़ नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की आवाज़ है कि अब की बारी बहन जी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगी और जो भी जो एग्रीकल्चर लॉज है उनमें अमेंडमेंट करेंगी। पर लेकिन किसानों की जाति भी होती है ना, जातिवाद भी बहुत फैक्ट करता है यूपी में। देखिए, जातिवाद तो पूरे भारत में फैक्टर है, और अगर आप किसान की जाति की बात करते हैं तो हमारे लोग किसान कम बंधुआ मजदूर ज़्यादा हैं। हमारे लोग किसान कम बंधुआ मजदूर ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसान आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। वो लोग जो बंधुआ मजदूर हैं, वो लोग जिनके ऊपर लाखों का कर्जा है, वो लोग जो भूमिहीन हैं, वो लोग जो जिन्हें ज़मीन से आज भी बेगारी करते हैं, वो लोग जिन्हें ज़मीन से बेदखल कर दिया गया है, वो सभी लोग कहीं ना कहीं किसान हैं। और उस किसानी का बहुत बड़ा जो हिस्सा है बहुजन समाज पार्टी के साथ है। कई चैनल चला रहे हैं कि बहन जी का ये आखिरी चुनाव, अगर इसमें मुख्यमंत्री बन जाते ठीक है, नहीं ये लास्ट चुनाव है बहन जी। देखिए, ये बात तो साहब काशीराम के बारे में कई चैनल कई सालों से चला रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि उस वक्त आपके जैसे बहुजन मीडिया नहीं थे। आज जो बहुजन मीडिया है उन्हें पता है सच्चाई क्या है। और रही बहन जी के आखिरी चुनाव की बात, बहन जी जब तक पीएम नहीं बनेंगी इलेक्शन लड़ेंगी, या तो वो खुद बनेंगी या अपनी जनरेशन को बनवाएंगी, और बहन जी इलेक्शन लड़ेंगी। देखिए, हमारे लिए राजनीति कोई भी अछूत नहीं है।
हमारे लिए राजनीति का छूत कोई भी नहीं है, चाहे सपा हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो। जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमें कोई भी पार्टी समर्थन दे सकती है, हमारे लिए वो राजनीति का छूत नहीं है। देखिए, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में इस वजह से कर रही है कि कहीं ना कहीं उन्हें जो वोट बैंक कम करना चाहते हैं, परंतु ये वोट बैंक जो है वो उत्तर प्रदेश के अलावा आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में क्यों नहीं करती, केरल में क्यों नहीं करती, वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं करती, और ये जो गुजरात में क्यों नहीं करती, परंतु उत्तर प्रदेश को ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज का वोट बैंक है उसे खिसका के ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो विरोधी ताकतें हैं, जो जातिवादी ताकतें हैं, उनको ये जिताने का प्रयत्न करेंगे। इनका सिर्फ वही है। और दूसरी बात, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का एक ही जो है रिजल्ट रहेगा उत्तर प्रदेश में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि 22% दलित हैं, 12% ब्राह्मण हैं, मायावती इसी कार्ड को खेलेकर ब्राह्मणों को इसलिए अपने पास ला रही है। देखिए, अगर हम मुस्लिमों को लाएं तो आप कहते हो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को ले आए, उनको ले आए। हम ब्राह्मणों को के साथ रहे तो आप कहते हो सतीश चंद्र मिश्रा को ले आए, रितेश पांडे को ले आए। अगर हम किसी गुज्जर समाज को साथ रखें तो आप कहोगे मलूक नागर को ले आए। अगर हम जाट समाज को साथ रखें तो आप कहोगे कि